आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में आज फिर एक नई कहानी के साथ डे 21 पर उपस्थित हूं। तो आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कहानी का जो शीर्षक है वह है सुखी रहने का रहस्य। एक बार की बात है, संत तुकाराम जी अपने आश्रम में बैठे हुए प्रभु के नाम में लीन होकर प्रभु का नाम सुमिरन कर रहे थे। वे सत्संग कर रहे थे तो उनके पास उनका एक शिष्य आया जो अत्यंत क्रोधित स्वभाव का था। वह संत तुकाराम के श्री चरणों में प्रणाम करके बोला, हे गुरुवर, आपका व्यवहार इतना मधुर है, कृपया अपने अच्छे व्यवहार का रहस्य मुझे बताइए। अब संत तुकाराम जी उसके मनोरथ को समझ गए। संत तुकाराम जी ने कहा, बेटा, सुखी रहने का मेरे रहस्य का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे एक रहस्य को जानता हूं। अब शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, मेरा कैसा रहस्य है? मेरा कौन सा रहस्य है जिसे आप जानते हैं? तो संत तुकाराम जी ने कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं तुम 7 दिनों के अंदर मरने वाले हो। अगर ये बात शिष्य को कोई और कहता तो शिष्य इस बात को मजाक में लेकर के टाल सकता था, लेकिन अब शिष्य के गुरु स्वयं कह रहे हैं कि बेटा, तुम 7 दिन के अंदर मरने वाले हो। तो शिष्य ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और वह संत तुकाराम को प्रणाम कर अपने घर चला गया। अब उसका व्यवहार लोगों के प्रति एकदम से बदल गया। अब वह जिससे भी मिलता बड़े प्रेम से मिलता, लोगों से अच्छी तरीके से बात करता। अब उसका ज्यादातर समय भगवान नाम जाप और पूजा भजन में लगने लगा। अब वह इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता। अब एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, इसी तरीके से 3 दिन गुजर गए। अब दिन गुजरते चले गए। शिष्य का स्वभाव एकदम मधुर हो गया। वह उन लोगों से भी मिला जिन लोगों का उसने कभी दिल दुखाया था, जिन लोगों को उसने अपशब्द कहे थे। अब उसने अपने किए के लिए सभी से माफी मांगी और बहुत शर्मिंदा हुआ। अब उसे इस तरीके से 6 दिन गुजर गए। अब वह 6ठे दिन शाम को संत तुकाराम जी के आश्रम में पहुंचा और बोला, हे गुरुवर, अब मेरा समय पूर्ण होने वाला है। अब मैं आपके श्री चरणों के दर्शन करने आ रहा हूं, तो आप कृपया कर मुझे आगे के लिए आशीर्वाद दीजिए। अब संत तुकाराम ने कहा, बेटा, मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा रहा? क्या तुमने अब लोगों को इन 7 दिनों में भी, 6 दिनों में भी अपशब्द कहे? तो शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं था। अब मेरा व्यवहार एकदम से बदल गया। मैं लोगों से बड़े प्रेम से मिलने लगा। मेरा व्यवहार बहुत मधुर हो गया। मैंने जिन लोगों का दिल दुखाया था, जिन लोगों को अपशब्द कहे थे, मैंने उनसे भी क्षमा मांग ली। अब तो मेरा पूरा दिन भगवान नाम और भजन पूजन में ही व्यतीत होता है। अब संत तुकाराम ने कहा कि बेटा, यही मेरे जीवन में अच्छे व्यवहार का रहस्य है।
मैं जानता हूं मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं। यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। आशा करता हूं तुम जो बात मुझसे पूछने आए थे, तुम्हें उस बात का समाधान मिल गया होगा। अब शिष्य समझ गए कि तुकाराम जी ने उसे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए, जीवन में अच्छे रहस्य, अच्छे व्यवहार को बताने के लिए मेरी मृत्यु का भय दिखाया था। अब शिष्य संत तुकाराम के श्री चरणों में गिर पड़ा और संत तुकाराम से बोला, गुरुवर, मैं अब आपकी बात को समझ गया हूं। वास्तव में हम सभी के पास जीवन में मात्र 7 ही दिन बचे होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां दिन तो बना ही नहीं है। तो आशा करता हूं संत तुकाराम जी और उनके शिष्य की ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, हम सभी के पास जीवन में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं। तो आशा करता हूं इस कहानी से सीख लेकर हम लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए और बताइए कि कहानी आपको कैसी लगती है, और दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि और लोग भी अच्छी अच्छी कहानियों का आनंद ले सके। कल फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।